हेलो गाइस, आज मैं हाई क्लास ड्रामा की एपिसोड 15 एंड 16 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 15 में हम देखते हैं कि अंजियोंग ने ही येउल को किडनैप किया था और अंजियोंग येउल को उसके पैसे वापस करने के लिए बोलता है। येउल कॉल करके अंजियोंग के पैसे फिर से उसके हांगकांग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलती है, लेकिन इसके बाद भी अंजियोंग येउल को जाने नहीं देता। वो येउल को पानी में धक्का दे देता है, जिससे येउल पानी में डूब जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन अंजियोंग भी बचता नहीं है। ह्वांगनायोन की मॉम शिमे सुन आती है और अंजियोंग पर हमला करती है, जिससे अंजियोंग जख्मी हो जाता है। फिर शिमे सुन येउल को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है। फिर जब येउल को होश आता है तो उसके पास डेनी बैठा था। डेनी येउल को बताता है कि शिमे सुन ने येउल को बचाया। डेनी येउल से पूछता है कि वो अंजियोंग से अकेले मिलने क्यों गई। डेनी बहुत परेशान था, ये सोच के कि पता नहीं येउल के साथ क्या हो गया। येउल बहुत लकी है कि वो अब भी ज़िंदा है। येउल बोलती है कि अगर वो अकेले नहीं जाती तो वो अंजियोंग से मिल नहीं पाती। फिर डिटेक्टिव आता है और उससे येउल को पता लगता है कि अंजियोंग फिर से गायब हो गया है, यानी वो भाग गया है। ये सुन के येउल बहुत परेशान हो जाती है, तो डिटेक्टिव बोलते हैं कि अब से अंजियोंग को ढूंढना उनका काम है और येउल को इस मामले में इन्वॉल्व होने से मना करते हैं। अब डिटेक्टिव को भी येउल पर यकीन हो गया है कि वो बेगुनाह है। जब येउल घर जाने के लिए निकलती है तो डेनी भी उसके साथ जाता है। डेनी अब भी अपसेट था कि येउल ने खुद को इतने बड़े मुसीबत में डाल दिया, तो येउल डेनी को समझाती है कि उसे इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कुछ चीज़ें अकेले हैंडल करना पड़ता है और येउल बस एक आखिरी बार अंजियोंग से बात करके उसे कन्विंस करना चाहती थी कि उसे खुद को पुलिस में सरेंडर कर देना चाहिए। डेनी कहता है कि वो बस येउल का मदद करना चाहता था। येउल कहती है कि डेनी ने हमेशा उसका हेल्प किया है, लेकिन अपने हस्बैंड अंजियोंग को वो अकेले हैंडल करना चाहती थी। तभी यीचान आता है और येउल यीचान को लेके घर चली जाती है। इस तरफ ली जांगू अपने सारे क्राइम्स के बारे में कन्फेस करने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसकी वाइफ नामजीसुन आके उसे रोक लेती है। नामजीसुन उसे कहती है कि अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है अपने क्राइम के लिए तो उसे इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और फिर जीसुन जांगू को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आती है। पुलिस भी जांगू को जाने देते हैं क्योंकि नामजीसुन ने उन्हें पैसे दिया है। अगले दिन डिटेक्टिव येउल से मिलने आता है और उसे बताता है कि उन्हें अभी तक अंजियोंग नहीं मिला। डिटेक्टिव येउल से माफ़ी भी मांगता है कि वो अभी तक येउल पर ही शक कर रहा था, लेकिन येउल तो बेगुनाह है। फिर येउल शिमे सुन से मिलने जाती है। शिमे सुन बोलती है उसी ने अंजियोंग पर हमला किया और येउल कहती है कि उन्होंने ठीक ही किया। अगर शिमे सुन अंजियोंग को नहीं मारती तो शायद येउल ही उस पर हमला कर देती। फिर हम छादोयोंग को देखते हैं। छादोयोंग ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है और वो उससे मिलने जाती है। छादोयोंग उससे कहती है कि वो उसका कर्जा नहीं चुकाएगी। छादोयोंग के हस्बैंड को अपना सारा कर्जा खुद ही चुकाना होगा। छादोयोंग का हस्बैंड उसे ब्लैकमेल करता है कि वो छादोयोंग और शेफ जंग मिदू के अफेयर के बारे में सबको बता देगा, तो छादोयोंग कहती है कि उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शेफ जंग मिदू की रेपुटेशन ख़राब हुई तो छादोयोंग चुप नहीं रहेगी। वो भी अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल करती है कि वो उसके सारे क्राइम्स को एक्सपोज कर देगी। फिर छादोयोंग अपने बेटे को लेकर सोल जाने का डिसाइड करती है। स्कूल में ली जन्मो के लॉकर से पुलिस को ड्रग्स मिलती है। ली जन्मो को पुलिस क्वेश्चन करती है तो वो बोलता है कि वो ये ड्रग्स यूएस से लाया है। जब वो यूएस में पढ़ता था वहाँ पे उसे ड्रग्स यूज़ करने के वजह से ही स्कूल से एक्सपेल किया गया था। ली जन्मो ने कोरिया आने के बाद ड्रग्स यूज़ नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली वो बहुत स्ट्रेस था तो इसलिए उसने ड्रग्स यूज़ किया। पुलिस उसे पूछती है कि वो किस वजह से स्ट्रेस था, तो ली जन्मो सब सच बता देता है कि राचेल जो उसके स्कूल के टीचर का उसके स्टेप फादर के साथ अफेयर चल रहा था। ली जांगू और राचेल ने प्रोपोफॉल यूज़ किया था और राचेल की मौत हो गई। ली जांगू को बचाने के लिए उसकी मॉम नामजीसुन ने राचेल की लाश ज़मीन में गाड़ दिया था।
ली जुनमो पुलिस को वीडियो भी दिखाता है जहां साफ साफ दिख रहा था कि नामजी सुन एक लाश ज़मीन में गाड़ रही थी। पुलिस को उसी जगह से राचेल की लाश मिलती है और नामजी सुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अंजियोंग हांगकांग पहुंच गया है। अंजियोंग अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में एक पैसे भी नहीं है। हुआंग नायोन ने 6 घंटे पहले ही सारे पैसे विड्रॉ कर लिया है और अब हमें पता चलता है कि हुआंग नायोन अब भी जिंदा है। योल एयरपोर्ट में नायोन से मिलने जाती है। डेनी भी था उसके साथ और वो नायोन को जिंदा देख के हैरान था। अंजियोंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नायोन अब भी जिंदा है। मैगी चैन अंजियोंग को कॉल करके अपने पैसे वापस मांगती है और अगर उसने पैसे वापस नहीं दिए तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। हुआंग नायोन अपने बेटी जयिन से मिलने जाती है जो अपने मॉम को जिंदा देख के बहुत खुश है। फिर हुआंग नायोन अपने मॉम शिमे सुन से भी मिलती है। पुलिस स्टेशन में ली जांगू नामजी सुन का हस्बैंड भी सारे क्राइम्स कन्फेस करने आता है। अगले दिन स्कूल में कोई फेक फायर अलार्म बजा देता है। डेनी सारे बच्चों को बाहर जाने के लिए बोलता है। सब बच्चे तो बाहर आ जाते हैं लेकिन यीचान गायब हो जाता है। योल स्कूल में आती है और तभी उसके पास अंजियोंग का मैसेज आता है कि वो यीचान को अपने साथ ले जाएगा। अंजियोंग योल को कॉल करता है और 1 घंटे बाद पैसे लेके जेजू थीम पार्क में आने के लिए बोलता है। अंजियोंग योल को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पैसे रखने के लिए बोलता है और योल वहीं पे पैसे रख देती है। अंजियोंग वहाँ से पैसे लेके अपने कार तक जाता है जहाँ हुआंग नायोन आती है। हुआंग नायोन उसे यीचान के बारे में पूछती है तो अंजियोंग कहता है कि उसे इस मामले में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुआंग नायोन उससे पूछती है कि वो एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अंजियोंग के बातों से हमें पता चलता है कि उसने हुआंग नायोन से कभी प्यार किया ही नहीं था और ना ही अपने बेटी जेइन से। वो बस नायोन के साथ इसलिए था क्योंकि उस वक्त उसे नायोन की ज़रूरत थी और अपनी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद उसने नायोन को मारने की कोशिश की थी। असल में अंजियोंग के लिए तो कुछ भी मैटर नहीं करता, ना ही हुआंग नायोन और ना ही जेइन और ना ही योल और यीचान। उसे बस अपने पैसों से मतलब है और किसी भी चीज़ से नहीं, अपने बच्चों से भी नहीं। नायोन को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर चाकू से हमला करने जाती है लेकिन अंजियोंग ही नायोन को हॉस्टेज बना लेता है। तभी डिटेक्टिव आता है लेकिन अंजियोंग अपने कार में भाग जाता है। अंजियोंग तो चला जाता है लेकिन वो योल को यीचान का पता नहीं बताता। डेनी और योल पूरे अम्यूज़मेंट पार्क में यीचान को ढूंढने लगते हैं और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उन्हें यीचान मिल जाता है। इस तरफ अंजियोंग पैसे लेके मैगी चैन के आदमी को दे देता है और जैसे ही उस आदमी को पैसे मिलते हैं वो मैगी चैन के कहने पर अंजियोंग का मर्डर कर देता है। योल यीचान को हॉस्पिटल में एडमिट करती है और वहाँ जेइन यीचान से मिलने आती है। जेइन बहुत रो रही थी और वो योल से पूछती है कि क्या उसके डैड अंजियोंग ने ही उसकी मॉम नायोन पर हमला किया, क्या अंजियोंग ने ही यीचान को भी किडनैप किया था। जेइन ने पुलिस की बातें सुन ली थी। नायोन तो उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगी, इसलिए जेइन योल से ही जानना चाहती है कि क्या अंजियोंग सच में एक बुरा इंसान है। योल जेइन को समझाती है कि हर इंसान गलती करता है तो इसलिए वो ये श्योरली नहीं बता सकती कि अंजियोंग एक अच्छा इंसान था या बुरा, लेकिन वो एक बात तो जानती है कि अंजियोंग जेइन के लिए एक बहुत अच्छे फादर ज़रूर थे। जेइन अपने मॉम को जाके बोलती है कि वो बस उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती है। हुआंग नायोन और योल अंजियोंग के फ्यूनरल में जाते हैं। योल वापस सोल नहीं जाती और वो यही जेजू आइलैंड में रहने लगती है यीचान के साथ। हुआंग नायोन जेइन को लेके वापस हांगकांग चली जाती है। यीचान बहुत अपसेट था इस बात से और वो सोचता है कि पता नहीं कब वो फिर से जेइन से मिल पाएगा। डेनी ने यही जेजू आइलैंड में अपनी सर्फिंग क्लासेस शुरू किया है। कुछ महीने बाद हुआंग नायोन वापस आती है जेजू आइलैंड में और इस बार योल और हुआंग नायोन के बीच कोई हेजिटेशन नहीं है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। यहीं पे हाई क्लास ड्रामा की एंड होती है।